श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ गीता की कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो आपको आपकी ज़िंदगी से मिलाएंगी। चलिए सुनते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है तब वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति तो परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराशा ना हो, क्योंकि कमज़ोर वक्त आपका वक्त है, आप नहीं हो। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है पर अंधकार नहीं। अर्थात जीवन में कभी कभी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो सदैव बरी नहीं रहती हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई भी धारणा बना लेना सदैव मूर्खता कहलाती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़ करके दे देता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर दे देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते, इन मानिए बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की गतिविधियों को होश, विश्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलते रहना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान ही होता है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज़ नज़र ही ना आए। ना भूतकाल और ना ही भविष्य की चिंता करें। बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, अर्थात उसका अंत भी निश्चित है। इसलिए सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फलों की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन उन गलतियों पर बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, अर्थात शांत मन ही प्रयोग में प्रबल होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाया करती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। अगर आप दूसरों के पास जो है उस पर ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुँचेंगे। धन्यवाद।